नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनर चैनल पर। यूके एपीएस डिक्टेशन संख्या 16 है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, बहुत ही शानदार मैटर है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें। रेडी, स्टार्ट। लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के कार्य को परिसीमन कहते हैं, जिसका मकसद परिवर्तित जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व तय करना होता है। इस प्रक्रिया के कारण लोकसभा में अलग अलग राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या और किसी विधानसभा की कुल सीटों की संख्या में बदलाव भी आ सकता है। परिसीमन का मकसद आबादी के आधार पर देश या राज्य में बांटे गए खंडों को या तय क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। इसका लक्ष्य भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन करना भी है। चुनाव में एक राजनीतिक दल को दूसरे पर अनुपयुक्त लाभ की स्थिति प्राप्त न हो। दक्षिणी राज्यों की ओर से मांग उठ रही है कि परिसीमन 2026 की जगह 2031 में कराया जाना चाहिए। फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है उससे लगता है कि परिसीमन को लेकर उठ रहा सवाल भविष्य में राजनीति का केंद्र बनेगा और इसमें दक्षिण ही नहीं कई अन्य प्रांतों की ओर से भी सवाल उठेंगे, जिन्होंने जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण किया है। पर सीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों में चिंताएं बाकी प्रांतों से अलग हैं। उनको लगता है कि अगर केवल जनसंख्या को आधार बनाकर परिसीमन होगा तो उनकी राजनीतिक शक्तियां सीमित होंगी। उत्तर भारत के वे प्रांत और प्रभावी होंगे जो जनसंख्या में आगे हैं। संघर्ष विराम तोड़ने के बाद इजराइल दोबारा मनमानी पर उतर आया है। उसने ताबड़तोड़ हवाई हमले कर गाजा को फिर से दहला दिया है। इसका खामियाजा उन हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है जो शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों या धार्मिक स्थलों में शरण लिए हुए हैं। यह दुखद है कि प्रतिशोध की आग में जलता इजराइल रिहायशी इलाकों पर भी लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि हमास के आतंकवादी घनी आबादी में छिपे हुए हैं। हालांकि वह अच्छी तरह वाकिफ है कि युद्ध के भी कुछ नियम हैं, मगर वह इन्हें मानने को तैयार नहीं है। वह हमास के आतंकवादियों को मार गिराने के लिए लगातार इमारतों, अस्पतालों, विद्यालयों और शरणार्थी शिविरों को निशाना बना रहा है। बीते रविवार को दक्षिणी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला कर इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे मानवता से कोई लेना देना नहीं है और न ही वह कोई नियम मानेगा। गाजा इस समय अभूतपूर्व मानवीय संकट से गुजर रहा है। वहाँ कोई मानवीय सहायता भी नहीं पहुँच पा रही है,
कई महीने से चल रहे इस युद्ध में अब तक 1 लाख से अधिक नागरिक घायल हो चुके हैं। 50,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हवाई हमले की चपेट में सबसे ज़्यादा बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग आए हैं। स्टॉप। धन्यवाद।